अरे शानू, सुबह की चाय मिलेगी या नहीं? अरे हाँ बाबा, चाय तो तैयार है। दो सेकंड। आपकी लाडली अभी तक सो रही है, उसे उठाओ, उसे स्कूल के लिए तैयार भी करना है। क्या यार, बच्चों की लाइफ भी बड़ी अजीब हो गई है। बचपन में ही बचपन गुम सा गया। हाँ मेरे फिलोसोफर पति, फिलोसॉफी बाद में, पहले उसे उठाओ। बेटा अनवी, अनवी कहाँ गई? अनवी तो यहाँ है ही नहीं। कहाँ गई? कहाँ गई देखा? ये देखा? मम्मा मैं कर रही हूँ। बेटा लाओ, मुझे दो, मैं फटाफट से कर देती हूँ, बिकॉज पापा को भी लेट हो रहा है। देखना मैं पापा से जल्दी रेडी हो जाऊंगी। पहले आप अपना हेड सीधा रखो। अरे वाह मेरी गुड़िया, कितनी जल्दी तैयार हो गई। आखिर बेटी किसकी है? चलो बेटा जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, आपको भी ऑफिस जाना है। ओके। बाय बेटा। रेडी? नवादा जिले में 10वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने 18 घंटे बाद छात्रा को मेडिकल के लिए सदर अस्पताल भेजा। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। आजकल का माहौल बहुत खराब हो गया है। कोई भी व्यक्ति विश्वास के लायक नहीं बचा। सीरियसली शानू, ऐसी घटना कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही कर सकता है, जो मानसिक रूप से बीमार हो। हाँ सही बात है, वरना ऐसी घटनाएं सुशिक्षितों के समाज में इम्पॉसिबल है। सीरियसली शानू, जब भी ऐसी घटनाएं सुनता हूँ, अंदर से सहम जाता हूँ। उस बच्चे में मुझे अपना बच्चा नजर आता है। डर लगता है कि कहीं हमारे बच्चे का जैसा ना हो। हम अपने बच्चे को जितना प्यार करते हैं ना, सारे माँ बाप अपने बच्चे को उतना ही प्यार करते हैं। जानती हूँ, जब ये सब सोच कर ही हम इतना डर जाते हैं, तो उन बच्चों जिनके साथ ये सब हुआ है, उनके और उनके परिवार की क्या हालत होती होगी। ये सोच के घिन सी आती है कि इस समाज में ऐसे वहशी दरिंदे रहते हैं जिनकी जगह जंगल में भी नहीं है। इन सब के लिए कुछ हल तो निकालना पड़ेगा, और इवन मैं तो कहती हूँ कि हमें अपने बच्चे को ये सब समझाना पड़ेगा। अरे हाँ मैम, सॉरी, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। क्या? आज जब हम भी स्कूल से आई थी तो बता रही थी कि मम्मा ऑटो वाले भैया जी बहुत अच्छे हैं, डेली चॉकलेट दिलाते हैं। फिर तुमने उससे क्या कहा? मैंने समझाया उसे कि बेटा इस तरीके से किसी से कोई चीज़ लेना अच्छी बात नहीं होती है। उसने कहा भी सही कि मम्मा ठीक है, अब से ऐसा नहीं होगा। एक काम करते हैं, आज शाम को अपन पार्क चलते हैं, वहीं बैठ के बात करते हैं।
ये जगह ठीक है, यहाँ पे अपन अन्वी से अच्छे से बात कर सकते हैं। पापा 2 मिनट खेलने दो ना। आप भी आओ, आपकी फ्रेंड को भी लेके आ जाओ बेटा। बेटा आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझाने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत ध्यान से सुनोगे और बहुत ध्यान से समझोगे। अन्वी बेटा, आपकी एक फ्रेंड है। हाँ मम्मा, उसके घर में बहुत बड़ा डॉगी है। डॉगी है ना? जब आप आपकी फ्रेंड के घर जाती हो तो वो जो डॉगी है, उनकी फैमिली के मेंबर्स जो हैं, आपकी जो फ्रेंड है, जब वो उन्हें टच करती है या उसे बुलाती है तो वो डॉगी तुरंत आ जाता है, करेक्ट है ना? वो बात नहीं करेगा, बट यदि आप उसे बुलाओगी या आप उसे टीज करोगी तो वो जोर से क्या करेगा? बहुत जोर से बात करेगा। बेटा, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है ना, उस पर हम रिएक्शंस नहीं देते हैं, एज इट इज़। हमारी फैमिली मेंबर्स जो होते हैं है ना, वो हमें टच करे या फिर वो हमें इस तरीके से प्यार करे, जैसे पापा आपके चिक्स पुल करते हैं ऑफिस से आते हैं तो, है ना, आपको ज़ोर से हक करते हैं, दादी आपको प्यार करती है, आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? बट यदि कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी आपको इस तरीके से टच करे या इस तरीके से चिक्स को पुल करे, आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? जब कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है वो होता है गुड टच, करेक्ट। बट किसी स्ट्रेंजर का छूना यदि हमें पसंद नहीं आया तो वो टच बैड टच कहलाता है, करेक्ट। आपने कभी इसके बारे में पढ़ा है, गुड टच, बैड टच? हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन पर हमारे पापा, मम्मी, हमारे फैमिली मेंबर्स ये हमें टच कर सकते हैं, करेक्ट। बट हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमारी परमिशन के बगैर कोई भी टच नहीं कर सकता, ओके। इवन आप भी किसी के बॉडी पार्ट्स को इस तरीके से टच नहीं कर सकते। जिन बॉडी पार्ट्स को हमारी परमिशन के बगैर कोई भी टच ना कर सके, वो पार्ट्स हमारे प्राइवेट पार्ट्स कहलाते हैं, करेक्ट। उस पर आपकी एब्सेंस में, मम्मा की एब्सेंस में, आपकी परमिशन के बगैर कोई भी उसे टच नहीं करेगा, ओके। सी, मम्मा पापा यदि आपको चेंज करवा रहे हैं सो ओके, है ना। डॉक्टर जब आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, जब आपका चेकअप कर रहा है, नो डाउट वो आपका चेकअप करेगा, बट वो भी सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में, तब आपकी मम्मा वहाँ पर प्रेजेंट होनी चाहिए। आपकी मम्मा के एब्सेंस में वो डॉक्टर भी आपको चेकअप नहीं कर सकता है। कभी आपको ऐसा लगे कि कोई स्ट्रेंजर है या कोई हमारे रिलेटिव हैं, है ना, सपोज़ कोई ब्रदर है या कोई हमारे दूर के रिलेटिव हैं, वो आए हैं, आपको चॉकलेट्स दे रहे हैं, आपको गिफ्ट दे रहे हैं, तो क्या हमें उससे लेना है? यदि हमें कोई इस तरीके से बार बार चॉकलेट्स देता है या बार बार गिफ्ट देता है, बट मम्मा पापा को नहीं बताना कि मैंने आपको चॉकलेट दिया, मैंने आपको गिफ्ट दिया, उस कंडीशन में आप क्या करोगे? मम्मा पापा से ये सीक्रेट बना करके रखोगे? सबसे पहले वो बात आपको किसे बतानी है? मम्मा पापा को, है ना। यदि कोई स्ट्रेंजर आपको कहे आप यहाँ पर रोज़ आया करो, है ना, आप एक काम करो, मेरी गाड़ी पर बैठ जाओ, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, तब भी आपको वहाँ पर उसके साथ नहीं बैठना है। यदि कोई गलती से भी आपको इस तरीके से पकड़ने की कोशिश करे या आपको ज़ोर से हक करने की कोशिश करे, तो आपको ज़ोर से क्या करना है? शाउट करना है। क्या करना है? शाउट, है ना। कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि हम अकेले होते हैं, है ना, हम स्कूल से, बस से उतरते हैं, स्टॉप पर जाते हैं, स्टॉप से घर हमें अकेले आना होता है, बट वहाँ पर मम्मा पापा मौजूद नहीं होते हैं। उस कंडीशन में यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको घबराना नहीं है और ना ही आपको डरना है ना। आपको खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, हम में वो चीज़ होनी चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है उस वक्त। यदि कोई भी व्यक्ति आपके साथ गलत करता है तो आपको ज़ोर से चिल्लाना है, ज़ोर से नो बोलना है, क्योंकि आप अकेले उस चीज़ को हैंडल उस वक्त नहीं कर पाओगे ना। यदि आप चिल्लाओगे नहीं तो क्या वहाँ की पब्लिक आपके पास आएगी? बट यदि आप शाउट करोगे तो शायद आसपास के लोग आपको बचा सकें, आपकी आवाज़ दूसरों तक पहुँच पाएगी।
करेक्ट। बेटा अनवी, आपने मुझे आज एक बात बताई थी कि मम्मा मुझे भैया जी चॉकलेट देते हैं, है ना। आपको इस तरीके से कोई भी कुछ भी दे ना, तो आपको खाना भी नहीं है, ना ही आपको उन चीज़ों को लेना है। कभी कभी ये चीज़ें हमें बार बार दे कर के हमारी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेटा बहुत गलत होती हैं। हमें किन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है? यदि आपको कोई स्ट्रेंजर बुलाए तो उसके पास जाना नहीं। कोई कुछ गिफ्ट दे, कोई कुछ टॉफ़ी दे तो उससे हमको लेना नहीं। कोई आपको टच करे जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको ज़ोर से क्या बोलना है? नो। और यदि फिर भी बात नहीं बनती है तो आपको कितनी ज़ोर से चिल्ला करके वहाँ से भागना है? बहुत ज़ोर से शाउट करके और वहाँ से तुरंत भाग जाना है। अंडरस्टूड बेटा? क्लियर? अब आपको गुड टच और बैड टच के बारे में समझ में आया? ओके। बुलाओ पुलिस को, बुलाओ यार। नहीं हो अभी। हाँ बुलाओ पुलिस को, बुलाओ। पुलिस के हवाले करो उसे। करो अंकल, पुलिस के हवाले। बुलाओ पुलिस को, बुलाओ पुलिस को। ले जाओ अंदर, ले जाओ। अगर समाज में होने वाली किसी घटना पर अगर आपके जैसा कोई प्रतिक्रिया करता है तो ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है। बिल्कुल। और आगे से कोई भी ऐसी घटना को करने में पहले 10 बार सोचेगा। आपने बचाया इस मेरी बेटी को, इसके लिए बहुत धन्यवाद और हम आपके बहुत आभारी हैं। ठीक है, थैंक यू। आजकल समाज में इस तरह की घटनाएं बहुत होती रहती है जिसमें हमारी बच्चियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। यदि इन बच्चियों को इस तरीके की समझाइश पहले से दी जाए तो इन सभी घटनाओं को कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं या फिर हम इन्हें रोक सकते हैं। इस तरह की घटनाओं को देखते हुए आप सभी से अनुरोध है कि समाज के जितने भी नागरिक हैं इन सभी घटनाओं को देखते हुए इग्नोर न करें, उसके प्रति जागरूक रहें और अपनी बच्चियों को इस तरह की शिक्षा देते रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करने के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल। और ये जो नीचे आपके यहाँ पे बेल का आइकॉन दिख रहा है, इसे ज़रूर क्लिक करें कि आने वाले समय में जो भी हमारी जो एक्टिविटीज़ होगी वो आप तक इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच।